अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू सदका की फजीलत। सदका की फजीलत के ताल्लुक से आज आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सदका के ताल्लुक से एक हदीस में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 2029। अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता है। सदका माल को कम नहीं करता है। इस बात को कैसे समझेंगे मेरे भाई? सदका माल को कम नहीं करता है। अगर मेरे पास 1000 रुपये है, 20 रुपये उसमें सदका करते हैं तो माल तो कम हो रहा है, 980 रुपये बचे, माल तो कम हो रहा है। लिहाजा जैसे देखिएगा आप अगर कैलकुलेशन के तौर पे तो माल कम हो रहा है, लेकिन कुरान करीम में सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह के राह में खर्च करता है उस शख्स की मिसाल ऐसी है जैसे कि उसने एक दाना जमीन में बोया हो और उससे 7 बाली निकल कर आई। एक दाना जमीन में बोया हो और उससे 7 बाली निकल कर आई, और हर बाली से 100 दाने और उससे भी ज्यादा अगर अल्लाह चाहे तो बढ़ा दे। एक शख्स जो अल्लाह की राह में सदका करता है 1 रुपया, उसका मिसाल अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसी है कि वो एक दाना अगर जमीन में बोएगा तो उससे 7 बाली निकल करके आएगी और हर बाली से 100 दाने निकलेंगे, और अल्लाह ताला चाहे तो उससे भी ज्यादा उसे बढ़ा दे। ये ईमान की बात है मेरे भाई। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला सदका देने वाले पर कितने रहम करते हैं, कितना करीब है वो अल्लाह से, अल्लाह ताला का कितना फजल है उस पर। हम लोग आज सोचते हैं कि सदका दे रहे हैं तो कल हमारे माल में इजाफा हो जाए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये ईमान का है, आपका ईमान होना चाहिए, कुरान की आयत पर ईमान होना चाहिए। ये आपको कल क़यामत के रोज मिलेगा। कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा तो सदका करने वाला उसके साये में होगा। उसके बारे में जिक्र आता है कुरान में। ये ईमान और यकीन की बात है मेरे भाई कि हमें कितना यकीन है अल्लाह की इन आयतों पर। हम चाहते हैं कि 1000 में से 20 रुपए निकाल दिए तो कल माल में इजाफा हो जाए मेरे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आप इस तरीके से सोचिए इसको, अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा अल्लाह का रहमो करम है अल्लाह का हमारे ऊपर, कि हम जैसे कितने लोग जो है जिस आजमाइश में आजमाए जा रहे हैं, अगर हम उस जगह पर होते तो क्या होता है। हम इस अंदाज में सोचना चाहिए इस चीज को। तो ये हमारे यकीन और ईमान की बात है मेरे भाई। आप कितना यकीन रखते हैं अल्लाह ताला के कुरान पर, कितना आपका ईमान है, इस पे डिपेंड करता है। इन आयतों पर आप कितना भरोसा रखते हैं, कितना यकीन है आपको कि आप लोगों में बांटते हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे एक तरफ कि जो बांटता है, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसका माल हम 70 गुना 700 गुना तक बढ़ा देते हैं। इसी ताल्लुक से एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1433। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका ज़कात को मत रोका करो, सदका ज़कात को मत रोको वरना तुम्हारा रिस्क रोक लिया जाएगा। और एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2756। साद बिन उबादा बिन तारिक से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैं एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गया और अल्लाह के रसूल से फरमाया, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का मेरे रवाने में इंतकाल हो गया था, तो क्या मैं उनकी तरफ से कुछ सदका कर सकता हूँ जो उनको फायदा पहुंचाए? अल्लाह के रसूल ने इशारे में कहा, हाँ तुम कर सकते हो। तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं आपको इस मौके का गवाह बना करके अपना एक गार्डन, अपना एक बागीचा, मकरफ नाम था उसका उस जमाने में, उसको अपनी माँ के लिए सदका करता हूँ, अपनी माँ की तरफ से सदका करता हूँ। और एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ, वाह एक हुजूर ही सदका क्यों ना करना पड़े तुम्हें। मतलब अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि एक हुजूरी सदका क्यों ना करो और अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ। तो सदका है कितना बड़ा अजर और सवाब मेरे भाई, कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अपने आप को दोज़ख से बचाओ और तुम्हें एक हुजूरी सदका क्यों ना करना पड़े। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास माल कम है या हम तो गरीब है या हम बहुत ही ज्यादा गरीब है, अल्लाह ताला ने हमें तो कुछ अता ही नहीं किया, नौज़ बिल्लाह। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने जितना अता किया है उसी में से चाहिए कि कुछ सदका करें, उसी में से कुछ माल सदका में निकाला जाए, वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे 700 गुना तक बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। और एक हदीस में आता है, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 3579। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदके के साये में होगा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदके के साये में होगा। वो ऐसा दिन होगा मेरे भाई जब अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, कोई दूसरा साया नहीं होगा। तब उस जगह पर आपका सदका काम आएगा और आप उसके साये में रहिएगा। ये बहुत बड़ी फजीलत है। सदका के ताल्लुक से कुरान करीम में एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं,
سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنا صدقہ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی تمہارے حق میں اچھا ہے، لیکن اگر تم اپنا صدقہ چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی آگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر جو صدقہ چھپا کر دیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے، اللہ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہم صدقہ کو چھپا کر دیں یا ظاہر کر کے دیں؟ دیکھیے میرے بھائی، بہتر تو یہ ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے چھپا کر دیا جائے۔ ہم نے 12 اقوات میں سنا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، بہتر یہی ہے کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے جگہ میں رہ رہے ہیں یا کسی ایسے لوگوں کے بیچ میں ہیں جو دین اسلام کو اتنی اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں، تو بہتر ہے ایسے جگہ پر کہ آپ صدقہ کو دکھا کر دیجئے تاکہ لوگوں میں یہ جوش آئے اور لوگوں میں تعلیم ہو کہ وہ بھی صدقہ دے، آپ کو دیکھ کر کے وہ بھی صدقہ دینے کی خواہش جاگے ان میں۔ صدقہ کے فضیلت کے تعلق سے اپنی آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کی ایک آیت کے ساتھ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص صرف اور صرف اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں وہ اللہ کی رحمت میں رہے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے بھائی۔ جو شخص دنیا میں صرف اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، دنیا میں اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور آخرت میں وہ اللہ کی رحمت میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والا بنائے اور ہمارے مال میں اضافہ کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔